दोस्तों काफी समय की बात है कि मैं एक बार कानपुर के अंदर गया तो एक काफी ज्यादा बूढ़े अंकल थे और काफी देर से वो पराठे को बेच रहे थे। काफी देर से देख रहा था और मेरे जो चाचा के लड़के थे कोचिंग के अंदर थे, उनके वेट कर रहा था। और मैंने उनसे कहा, कोचिंग वाले सर से मैंने कहा कि सर आप कितनी देर में बैच छूट जाएगा। उन्होंने कहा कि सर अभी कम से कम आपको 1 घंटे तो लगेगा। मैंने कहा ठीक है सर, मैं आता हूँ। मैं अपनी स्कूटी उठाया, मैं जैसे मैं गया कोचिंग के उस साइड, मतलब एक जगह है ओम चौराहा, तो वहां पर काफी ज्यादा बूढ़े अंकल थे, पराठा बना रहे थे बड़े गजब का। वही दोपहर के 1-1:30 बज रहे थे। मैंने कहा अंकल एक पराठा खिलाइए मेरे को। उन्होंने कहा ये बेटे बैठो बेटा। मैं बैठा, नमस्कार हूं अंकल जी से, उनका हाल चाल जाना। मैंने कहा अंकल इतना गर्मी में आप पराठे बना के बेच रहे हैं, गर्मी नहीं लग रही है? उनके बेटा भगवान ने जब पेट दिया है ना तो क्या है, कुछ तो करना पड़ेगा ना। मैंने कहा तो बात सही है, सही है। मैंने कहा अंकल आप इतना सारा स्ट्रगल कर रहे हैं, इतनी आपकी लाइफ हो चुकी है, आप लाइफ में बैठ के नहीं खाना चाहते हैं क्या? कितना सारा स्ट्रगल करेंगे आप, आराम कीजिए, आपके आराम के दिन हैं। आपके बेटा क्या करते हैं? उन्होंने कहा कि मेरा बेटा नेवी में है, ऑफिसर है। मैंने अंकल को दिल से सलूट मारे यार। मैंने कहा अंकल जी हम भी आप ही के बेटे हैं, जिससे वो आपके बेटे वैसे हम भी आपके बेटे हैं, बताइए क्या सेवा की जाए आपकी। उन्होंने कहा कि बेटा कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्यार है वही मेरे लिए काफी है। मैंने कहा देखिए जो हमारे देश के लिए जल सेना, थल सेना, वायु सेना कहीं भी लग जाता है ना, उसके लिए हमारे प्राण न्यौछावर हैं। मैंने कहा अंकल जी आज हम आपको पराठे बना के खिलाएंगे, मुझे भी रोटी बनाना आता है। कह रहे नहीं बेटा नहीं। मैंने कहा नहीं आज मेरे साथ खाएंगे। अभी कितना देर और लगाना है? कह रहे बस बेटा 2-3 लोई और बच्चे, ये बिकने के बाद मैं घर चले जाऊंगा। मैंने कहा आज मेरे साथ खाएंगे, अब थोड़ा बात करनी है। जबरदस्ती मैंने अंकल के साथ खड़ा हुआ। मैंने कहा कि अंकल आज मैं खुद बेलूंगा। तो चाचा का लड़का आ गया उस समय, उन्होंने देखा क्या कर रहे हैं। मैंने कहा अंकल के साथ थोड़ी बातचीत कर रहा हूं मैं। कह ठीक है। 3 पराठे थे, 2 में मैंने मसाला भरा और मैंने खुद बेल दिया, अंकल को डाला साथ में। और मैंने उस पराठे का भी मैंने प्राइस दिया। और देखो मेन चीज है कि अगर व्यवहारदारी कुछ भी हो, अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, सीधी बात। मैंने पराठे का पूरा रुपये दिया, लेकिन अंकल जी के साथ में बैठ गया। अंकल जी ने कहा कि बेटा मुझे शोभा नहीं देता, बेटा मैं क्या खाऊं, समझ रहे हो। और काफी सारे लोग आए थे, अंकल पराठे। उन्होंने कहा नहीं, आज बेटा ने जबरदस्ती बैठा दिया मेरे को साथ में खाने के लिए। तो लोगों ने कहा अंकल आप खाइए, और ये भी तो आप लोगों के बेटे हैं। तो उनको ये नहीं मैंने फील होने दिया कि उनको सच में किसी चीज की आवश्यकता थी या नहीं थी, या नहीं उनको उस समय बेटे की याद आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी, लेकिन मेरे को अंदर से लगा कि मुझे बैठना चाहिए। मैं अंकल के साथ बैठा और मैंने उनके साथ पराठे खाया, बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा अंकल आप मुझे ये बताइए कि आपके जो लड़के हैं कितने दिन में आते हैं? उन्होंने कहा बेटा वही 7-8 महीने में एक बार घूम जाते हैं। मैंने कहा याद नहीं आती है? कह बेटा आती है तो क्या, रात में सोते हैं तो आंखों में तौलिया डाल के सो जाते हैं, आते हैं आंखों में पहुंच लेते हैं, बस फिर आराम से। हमें इतना गर्व है कि हमारा बेटा देश के लिए तो कर रहा है, वही तो सबसे बड़ी बात है। मुझे भी थोड़ा अच्छा लगा, एकदम जोश आया। लेकिन हर सबको होता है, बाप होता है यार। मैंने कहा अंकल जो आप ये बिजनेस कर रहे हैं ना, बेसिस में कितना क्या प्रॉफिट हो जाता है? अंकल ने कहा बेटा देखो ऐसा है, प्रॉफिट की मैं अगर बात करूं, मेरा काम है कि दिन में 150 पराठे निकालना, सीधी बात है बेटा। मुझसे नहीं होता, मैं सुबह 6 बजे आ जाता हूं, 11 बजे 1 बजे चला जाता हूं, 150 पराठे बेलता हूं और मेरा पराठा है एकदम 10 रुपए का एक। मैंने कहा अभी भी 10 का करें? हाँ, बड़े गजब का, बड़ा बड़े साइज का पराठा। मैंने कहा आप इतना सस्ता क्यों देते हैं? कहते मेरे बेटे ने कहा था कि पापा जितने भी इस कानपुर के अंदर इस कोचिंग में आ रहे हैं, जो काकादेव मंडी है, सभी के माँ बाप को प्रॉब्लम होती है। जैसे मुझे थी ना, लोग कोचिंग नहीं दे रहे थे, मेरे को पैसे की दिक्कत थी। हो सकता है कि सभी के माँ बाप को पैसे की दिक्कत हो, तो आप ऐसा करना कि कभी इसका प्राइस मत बढ़ाना, और जो हम कमाएंगे उससे से खिलाएंगे लोगों को। यानी जो उनकी जो पिताजी की सोच थी 1 नंबर थी, उनके बेटे की सोच थी ना 1 नंबर की थी, क्योंकि उनके बेटे ने उस लाइफ को झेला है और इस चीज को देखा है। और आज भी अंकल 1500 रुपए पर डे कमा करके जाते हैं और बड़े सुकून की नींद भी सोते हैं। तो हमारे अंकल जी के लिए एक लाइक तो बनता है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आज के लोग बहाने बहुत बनाते हैं कि मुझे ये नहीं करना, पराठा नहीं बिकता है, टमाटर नहीं बिकता है, सब्जी रोटी नहीं बिकता है, कचौड़ी नहीं बिकती है, छोला भटूरे नहीं बिकता है, खस्ता पूरी नहीं बिकती है। यार सब कुछ बिकता है, बेचने तो आना चाहिए ना, पेशेंस रखना चाहिए। पेशेंस इज द की ऑफ द सक्सेस। अगर आपको पेशेंस है तो आपके जो सक्सेस है ना, झक मारकर आपके पास आएंगे। अंकल से मेरी बात हुई काफी देर तक, मेरी भी आंखें नम हो गई, अंकल की भी आंखें नम हो गई। आने लगा तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। मैंने कहा अंकल जी अब मुझे निकलना चाहिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चाचा का लड़का भी था, उन्होंने अंकल के पैर छुए
उनका अंकल जी हमें तो यही बहुत बड़ी खुशी है कि आपके बेटे नेवी में हैं, और उन भैया जी को हमारा नमस्कार बोलिएगा। और आते आते एक क्वेश्चन हमने और पूछना, अंकल वैसे अच्छा मतलब मिल जाते हैं प्रॉफिट करें? हाँ बेटा बस इतनी ये काफ़ी है, 1500-1600 मिल जाते काफ़ी है, इनफ है। मैंने कहा अंकल आप ना इतना स्ट्रगल कर रहे हैं इस समय में, और आपका बेटा देश के लिए इतना सारा रात दिन मेहनत कर रहे हैं, और आई बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप जैसे और भी लोग हों अगर इस दुनिया में ना, तो हमारे जो देश के लोग हैं ना कभी भी इतना मतलब तनाव में नहीं रह सकते कि भैया उनको टेंशन है। और आप जैसे और भी पिता है ना, तो हर एक पिता का एक बेटा सक्सेसफुल बंदा बन सकता है किसी भी चीज़ में। बस बेटे के अंदर जुनून होना चाहिए, और उसके पिता तो हमेशा पूरी मेहनत करते हैं। किसी के भी फादर हो, किसी के भी पिता हो, और सभी के पिता चाहते हैं कि मेरा बेटा कुछ ना कुछ करके जरूर दिखाए। इट्स रियली आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, एक ना एक दिन जरूर उनका बेटा। कहते हैं ना कि जो सक्सेस होती है ना एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। तो वही चीज है कि आज भी आप लोग प्रयास कीजिएगा, आपको भी सफलता जरूर मिलेगी। आज नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर सक्सेस नहीं मिलती है, सर सक्सेस नहीं मिलती है। सक्सेस के पीछे ना भाई साहब बहुत दौड़ करना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, और सक्सेस ऐसे एक दिन में मिल नहीं जाती है। बस सक्सेस के लिए हमको क्या है, पेशेंस रखना पड़ता है, और हमको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतने, मिलते हैं कोई नए वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद।